नहीं ना सर, यानी ये एक सवाल में 3 बार सॉल्व। एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 क्लास 10 एनसीईआरटी। तो 3.5 का पहला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसी बज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अगर देखिए अद्वितीय हल है किसी समीकरणों का किन्हीं का, तो उनका ही हमें क्या करना है, बज्र गुणनखंड विधि से उनको ही हल करना है। बाकी जो नहीं है, जिनका अद्वितीय हल नहीं है, उनको हमें बज्र गुणनखंड विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इनको इनमें से पहला क्वेश्चन लेते। बोलिए पहला क्वेश्चन। पहला सवाल 3y माइनस 3 x माइनस 3y माइनस 3 -3 बराबर और 3x माइनस 9y 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, ये देखिए दो समीकरण हैं। अब इस समीकरण को आपको हमने बताया था कि इस समीकरण को मानेंगे हम 1 1 और इसको मानेंगे क्या 2 2। ठीक है, इसमें 1 1 मानेंगे, इसमें 2 2 मानेंगे। तो यहाँ लिखना है हमें थोड़ा सा, ये किस रूप के हैं वो समीकरण लिखना है। हमें लिखना है कि ये समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a1 a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0, c2 बराबर 0 के रूप के हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि समीकरण फर्स्ट है इसके रूप का और ये है इसके रूप का। तो अब क्या करेंगे, हम इनको सोल्व करने के लिए देखेंगे। सबसे पहले a1 का मान निकालेंगे। तो आपको पता है 1 1 में लेना है इसको और 2 में लेना है इस नीचे वाले का मान। तो a1 यहाँ x के पहले कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 1 माना जाता है, और b1 यानी y वाली को y इसके साथ y है उसको b1 मानना है। तो इसका कितना है, माइनस का 3 है, माइनस नहीं भूलना। तो c1 का मान कितना है, -3। अब a2 को लेते हैं, तो a2 बराबर कितना है, इसके पहले कितना लिखा है, और b2 बराबर माइनस का 9 और c2 बराबर माइनस का 2। अब हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें फॉर्मूला लागू हो रहा है, कि अद्वितीय हल वाला, कि अनंत अनेक हल वाला, कि कोई भी हल नहीं है ये वाला। तो हम इसको लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर 1/3, b1 बटे b2 1/3 है ना इसका मान। b1 बटे b2 का मान कितना है, -3 बटे माइनस, c1 बटे c2 का मान कितना है, -3 अपॉन -2। अब ये तो अपनी निम्न स्थिति में है, इसको करेंगे हम तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। तो क्या स्थिति बन गई, a1 बटे a2 बराबर 1/3, b1 बटे b2 बराबर 1/3, c1 बटे c2 बराबर माइनस के 3 बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 है जो, इसका मान 1/3 है, और b1 बटे b2 का मान 1/3 है, और c1 c2 का मान कितना है, 3/2। तो इसका मतलब क्या है कि a1 बटे a2 का मान किसके बराबर है, b1 बटे
B2 के मान के बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 के मान के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका कितना है 3 बटे, तो इसके मान के बराबर नहीं है। तो ये हमारी कौन सी शर्त मतलब समझ में आ रही है, ये कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, तो लिख देंगे अतः समीकरणों का कोई भी हल नहीं है। ठीक है, बस यही आंसर हो गया आपका। अगर यहाँ अद्वितीय हल होता तो हम उसको आगे हल करते। नोट कर लीजिए। सवाल नंबर दूसरा, 2x बोलिए। 2x प्लस y बराबर 5 हाँ, और 3x प्लस 2y बराबर 8 3x प्लस 2y हाँ बराबर 8। इन्हें हम बदल के कैसा लिख देंगे? इन्हें को लिख देंगे 2x प्लस का y, ये प्लस का 5 इस साइड आएगा, माइनस का 5 बराबर 0। तो इसको क्या करेंगे हम? 3x प्लस का 2y प्लस का 8 इस साइड आएगा, माइनस का 8 बराबर 0। क्योंकि इन समीकरण को हमें कैसा करना है, जैसा पहला था ना, इसके जैसा करना है। तो कर लिया हमने। तो लिखेंगे हम ये समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप के हैं। ठीक है, मतलब इसकी तुलना करना पड़ती है इससे। अब हम लिखेंगे a1 बराबर फिर से कितना है, बोलिए 2, और b1 बराबर कितना है 1, और c1 बराबर कितना है माइनस का 5 है। मार्कर नहीं, हाँ, और a2 बराबर 3 है, b2 बराबर कितना है, और c2 बराबर कितना है माइनस 4 है। इसको हम लिखेंगे a1 बटे a2 समान है 2 बटे 3, कॉमा b1 बटे b2 का मान कितना है 1 बटे, कॉमा c1 बटे c2 का मान है माइनस के 5 माइनस के 8। ये सही है, कैंसिल हो गया। अब देखिए आप, इसमें हम देख रहे हैं कि ना तो a1 बटे a2 का मान इसके बराबर है, मतलब a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, ना इसका इसके बराबर है। जब नहीं है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर कौन सी शर्त लग रही है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। जब बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। उसमें सवाल में कहा गया है अगर अद्वितीय हल है तो उसको बीजगणित विधि से सॉल्व किया जाएगा। अब एक्चुअली अद्वितीय हल तो है, अब इसको बीजगणित विधि से सॉल्व करना है। इसको बीजगणित विधि से सॉल्व करते हैं हम। यहां से थोड़ा नीचे लिखते हैं, लिखेंगे बीजगणित विधि से। अब बीजगणित विधि का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो x अपॉन, ठीक है ना, वो बताया था, वो फॉर्मूला है पूरा। लेकिन आप उनको वो नहीं सीखना है, आपको एक संक्षिप्त तरीके से इसको मतलब BCAB इसका याद रखना है। तो B का मतलब जहाँ आएगा उसका मतलब है कि B वाली संख्या लिखना है।
सी आएगा तो सी वाली लिखना है, ए आएगा तो ए वाली, और बी आएगा तो फिर से बी वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 3 एक्स वाई और 1 ऐसा लिख लेंगे। सबसे पहले लिख लिया। इसके बाद ये भी याद रखना कि हमेशा यहाँ पर 2 अंक लिखे जाएंगे, उनके बीच में एक माइनस लगेगा, तो वो बात की बात है। तो पहले देखिए बी क्या लिखा उसमें फॉर्मूले में, बी, तो बी वाली संख्या देखिए क्या है, 1/, तो 1 और 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, बी के बाद सी, तो सी वाली देखो क्या है, माइनस का 5, माइनस तो पड़ गया सर। नहीं यही ये लिखना पड़ेगा अपन को, -5 माइनस का 8। ठीक है, बी सी। अब क्या है, ए हो गया, ए बताइए ए क्या है, 2 है और 3, और यहाँ पे क्या है, ये हो गया बी, ये हो गया सी। 1 मिनट इसको यहाँ लिखते हैं। बी कितना था, 1/2, और सी कितना था, माइनस का 5, माइनस का 8, और फिर ए कितना है, 2/3, यानी 2 और 3, और फिर से बी चाहिए, फिर बी कितना है, 1 और यहाँ बटे नहीं लगाना है। यहाँ देखिएगा आप, बी का मान क्या है, बी लिखा ना यहाँ फॉर्मूला में, इसका मतलब बी का मान लिखना है क्या है, ए 1 और 2, ये देखिए 1 और 2। फिर लिखा सी, तो सी का मान लिखा हमने -5 -8। फिर लिखा फिर से ए, तो ए का 2 और 3। फिर लिखा फिर से क्या, बी, तो बी का फिर से लिख दिया क्या, 1 और 2। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे, त्रियक होते जाएगा इसका गुणा। इस संख्या का इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, इस प्रकार से इसके गुणा होंगे। ठीक है, तो इस यहाँ से चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये एक्स है ना, एक्स लिख लेंगे ऊपर, पीछे लाइन लगा देंगे अपॉन की बटे वाली। इसके बाद पहले इसका गुणा कर लेंगे इसमें, तो 8 ही कम कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस के 8 थे देखो, तो माइनस का 8 आ जाएगा। इसके बाद जब 2 संख्याओं का गुणा हो जाए तो एक बीच में माइनस लगा लेना है। आप क्या लगा लेना है, माइनस लगा लेना है, क्योंकि हमारे सूत्र में माइनस था ना वहाँ पे, एक्स की बटे में ये था ना, B1C2 था ना, फिर माइनस ऐसा था B2C1, माइनस लगा था बीच में, तो हम माइनस लगा लेंगे। अब फिर गुणा इसका इसका हो गया, अब इसका इसका करेंगे, तो 5 दूनी 10। लेकिन ध्यान रखना ये 10 पहले से माइनस की है, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाया। अब चलते y वाले स्टेप में, तो y अपॉन 5 का गुणा किस में करेंगे, 3 में। 5 3 कितने हो जाएंगे, 15, काहे की होंगी, माइनस की, क्योंकि यहाँ माइनस का 5 है ना, 5 3 15। अब ये माइनस लगा देंगे हम सूत्र वाला, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा। लेकिन 16 किसके, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। अब चलते हैं हम एक वाले स्टेप में, एक वाले स्टेप में चलते हैं हम। 10 में नहीं लगा माइनस, क्या 10 में क्यों नहीं लगा सर, 10 में माइनस 5 दूनी 10, हाँ इसके अंदर माइनस लगाना ना, यहाँ इसके अंदर माइनस लगाना है, मैं भूल गया। अब इसके बाद देखना है हमें, एक वाले स्टेप में चलती तो 2 दूनी 4 हो जाएगी, माइनस 3 कम 3। ठीक है, ये पूरा स्टेप बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते चलेंगे, तो x अपॉन माइनस का 8, माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर y अपॉन माइनस 15 का 15, माइनस का माइनस होगा तो प्लस तो हो जाएगा, बराबर 1 अपॉन 4 में से 3 चलेगा, कितना बचा, 1 बचा। x अपॉन 10 में से 8 चलेगा, कितना बचे, बराबर y 16 में से 15 चलेगा, कितना बचा,
एक बचा बराबर 1/1। तीनों संख्या आ गई हमें, प्राप्त हो गई। यस सर। अब यहाँ पर समस्या ये है कि हम तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, किन्हीं दो को लेना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर x y 1 से, क्या लिख देंगे x y 1 से। पहले x के साथ 1 लेंगे, फिर y के साथ भी 1 लेंगे। यस सर। x y 1 से लेंगे तो x का मान निकल आएगा अपना। तो x/2 बराबर 1/1। तो ये गुणा होगा, भाई एक वाली संख्या को लेना है, x वाली को लेना है। x का गुणा 1 में करेंगे तो x से कम x आ जाएगा, 2 का गुणा 1 में होगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। अब चलते हैं हम कहाँ पर, y y से। y बा 1 से, y बा 1 से। तो y बा 1 से, y और 1 लिया हमने, तो y क्या है, y/1 बराबर 1/1। तो 1 का गुणा 1 में हुआ तो क्या आ जाएगा, y एकम। तो y का मान कितना निकल आया आपका 1, और x का मान कितना निकला आपका 2। तो यहाँ पर लिख दें कि हम इसके उत्तर, ये रहे उत्तर, x बराबर 2, y बराबर 1। ये रहे आंसर आपके। यस सर, सही है सर। किताब में हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, बोलिए 3x प्लस माइनस है। यस सर, 5 हाँ, बराबर 20 हाँ, और 6x माइनस 10y बराबर 40 माइनस माइनस 10y हाँ, बराबर 40। इसको वैसे लिखना है तो 3x माइनस का 5y प्लस का 20 इस साइड आएगा, इस साइड 0 छोड़ना है, और 6y माइनस 6x माइनस 10y प्लस का 40 इस साइड आएगा, माइनस का बराबर 0। यहाँ लिख देना है ये समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप के हैं। ठीक है। यस सर। इसके बाद अब लिखेंगे हम a1 बराबर, लिखो नहीं, साथ में नहीं लिखो, टाइम दूंगा लिखने के लिए। a1 बराबर कितना है 3, यस सर। b1 बराबर कितना है माइनस का 5 माइनस का 5 हाँ 5 माइनस का यस सर। c बराबर सर c1 बराबर है माइनस का 20, ये रहा। यस सर। a2 बराबर है आपका 6 यस सर। और b2 बराबर है माइनस का 10 और c2 बराबर है माइनस का 40। अब इसको लिखेंगे हम तो a1 बटे a2 बराबर 3/6, b1 बटे b2 बराबर माइनस का 5 बटे माइनस का, और c1 बटे c2 बराबर माइनस का 20 माइनस का, ये से ये कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 20 एकम 20, 20 दूनी। ठीक है, इसकी नई स्थिति क्या बनी, a1 बटे a2 बराबर 1/2, b1 बटे b2 बराबर 1/2, c1 बटे c2 बराबर 1/2। आप और मित्रों के अब हमें यहाँ देखने से ये पता चल रहा है कि a1 का मान, a1 a2 का मान किसके बराबर है, b1 b2 के बराबर है, क्योंकि इसका मान देखो 1/2 है, इसका मान 1/2 है और इसका 1/2। तो लिख देंगे हम a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और b1 बटे b2 बराबर है किसके, c1 बराबर c1 बटे c2 के। हाँ, अतः आप और मित्रों के अनेक हम ये शर्त लग रही थी, कहाँ किसकी शर्त है, किस सूत्र की है, तीसरी बार की अनेक रूप। हाँ, आप और मित्रों अतः समीकरणों के
कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए।